Next, activity 6.6 to be demonstrated by the teacher. देखो अब यहाँ quotation दिया है, it is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teachers should advise children not to stare or at the burning ribbon. अब देखो यहाँ हमें एक burning ribbon का एक्सपेरिमेंट बताया गया है। जो मैग्नीशियम बर्निंग रिबन है उसको अगर हम यानी कि जो गर्म करेंगे तो उसके बाद वो क्या होता है कि अब हम देखते हैं। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि एक जो है आप स्मॉल पीस ले लो मैग्नीशियम रिबन का। अब उसके बाद क्या करना है कि क्लीन इट टिप विथ, और फिर उसे साफ कर लो। साफ करने के बाद उसे क्या करो, सैंड पेपर, यानी कि उसको जो है वो पेपर के ऊपर विथ सैंड पेपर। फिर बर्निंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, इट बर्न विद द ब्रिलियंट वाइट। देखो अब यहाँ क्या कहा गया है कि जब भी वो है मैग्नीशियम का जो रिबन ऑफ मैग्नीशियम है उसको हम पहले साफ कर लेंगे, उसके पीस लेकर, छोटा सा पीस लेकर, और फिर उसे क्या करेंगे, या तो आप कैंडल में या फिर जो है फ्लैम के ऊपर रखकर उसे बर्न यानी कि जलाओ। तो जलाने के बाद जो है वो किस तरह का हो जाएगा, ब्रिलियंट वाइट कलर का हो जाएगा ना, यानी जलने के बाद उसकी राख किस तरह की बनेगी, वो लाइट यानी कि जो है बर्निंग वाइट लाइट, यानी कि जो उसके ऊपर जब हम जलेगा वो तो वाइट कलर की उसकी रोशनी और ज़्यादा तेज हो जाएगी, है ना। आपने कभी देखा है वो गांव में छोटा सी जो गैस जो जलता है उसके अंदर वो मैग्नीशियम का जो बल्ब लगता है वो जो है वो यही होता है, क्योंकि उससे जो है जब हम आग उसको बर्न करते तो उससे जो है लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है ना। फिर क्या बताया है, when it is completely burned it leave behind a powdery ash। देखो अब यहाँ जो है जब वो जल जाता है ना, जब वो जलने के बाद उसका जो है वो राख जिसको कहते हैं वो कौन से कलर की हो जाती है, ऐश कलर की हो जाती है ना। तो उसको यानी कि उसको जब हम लीव यानी वहाँ से निकाल लेंगे जलाने के बाद, और फिर उसकी जो है उसको हम मैश कर देंगे, पाउडर बना देंगे, तो वो कौन से कलर की राख बन जाएगी, उसकी ऐश कलर की बन जाएगी। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, है ना। और फिर वो जो क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम रिबन की राख बन जाएगी। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। अब जो है इक्वेशन यानी कि हमने उसमें क्या क्या किया जो फिर बना, तो देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, Mg प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ही बर्न होगा ना। ऑक्सीजन आग किसके जरिए जलती है, ऑक्सीजन, जहाँ हवा में ऑक्सीजन होता है और इस वजह से जो है वो आग लगती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg एंड ऑक्सीजन का जो आप जानते हैं O2। तो अब वो दोनों जब मिक्स होते हैं तो क्या बनेगा, MgO, है ना, क्योंकि Mg मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन का O है, तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, MgO। तो ये तो हमारा एक्टिविटी 6.6। अब हम आगे देखेंगे कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं वो भी। अब जो हमने मैग्नीशियम का रिबन था उसको जला दिया, और जलाने के बाद उसकी जो राख जो है वो ऐश कलर की हमें मिल गई। अब हम उसमें क्या क्या करेंगे वो देखेंगे। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, stir the mixture equations solution well, test the mixture with blue and red litmus paper। देखो अब यहाँ हमें क्या बताया है कि जब वो राख जो है वो जल कर हमने उसका पाउडर बना लिया, अब उसके अंदर हमें क्या करना है, अमाउंट, स्मॉल अमाउंट यानी छोटी मात्रा में हमें पानी लेना है, और पानी को उस तौली यानी कि उस राख के साथ क्या करना है, मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद जो है वो हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो लिटमस पेपर के थ्रू जो है हम उसको टेस्ट करेंगे। तो जो ब्लू कलर है
वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेड कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये द मिक्सचर टर्न द ब्लू लिटमस रेड, है ना। देखो जो रेड लिटमस था वो ब्लू हो जाता है और जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, यानी कि ये जो था वो बेसिस के टेस्ट पे किया गया, यानी कि जो वाटर है वो जो हमारी राख जो मैग्नीशियम है वो बेस गिनाएगी इसमें। हाउ डज क्लासिफाई द एक्वेस सॉल्यूशन एसिड और बेस, यानी कि जो इसके अंदर जो काम हुआ है वो एसिड और बेस दोनों के जरिए ही काम हुआ है, तभी तो हमारा लिटमस पेपर टर्न यानी कलर को चेंज किया ना, रेड से ब्लू हुआ और ब्लू से रेड हुआ। रेड कब होता है? जब हमारा जो सब्सटेंस है अगर एसिड होगा तो हमारा जो लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा, और अगर बेस हम मिलाएंगे तो हमारा जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड हो जाएगा ना। तो ये था हमारा सॉल्यूशन जो हमने देखा। अब देखो इसमें आगे और क्या लिखा है। ऑन डिसॉल्विंग द एश इन वाटर फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि जब हमने वाटर और एश को दोनों को फॉर्म यानी कि मिलाया, डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने के बाद क्या हमें एक नया सब्सटेंस मिला। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और जो इससे है हमें एक इक्वेशन बना, और इक्वेशन बनने के बाद क्या बना देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, है ना, प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि MgO यानी मैग्नीशियम का M और ऑक्सीजन का O2, तो O2 का तो बाहर जो है वो हटा दिया गया, और उसके अंदर हमने फिर क्या मिलाया, यानी हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने क्या किया था, वाटर को इन्वॉल्व किया था, है ना। तो वाटर का हमारा फॉर्मूला क्या है H2O, यानी वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनता है। तो हमको जब हमने वाटर और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, Mg काउंट्स में OH और 2 ब्रैकेट में, तो ये था हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो इस तरह की जो है वो आप जो है लेसन नंबर 5 में हमने इसके पहले भी देख चुके कि जो एसिड और बेस उसके बिना पर हमारे जो चेंजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो हमने जब मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम अ वन बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम, है ना, देखो यहाँ लिखा है ना कि हमने पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जलाया, जलाने के बाद वो कौन सा कलर हुआ, एश कलर का हुआ, और एश कलर का होने के बाद उसका पाउडर हमने बनाया, और बनाने के बाद उसमें हमने H2O यानी पानी मिलाया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फ्रॉम अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द वाटर, है ना। तो जब हमने मिला दिया तो हमारा जो है एक नया सब्सटेंस सामने आया। कौन सा सब्सटेंस सामने आया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था हमारा 6.6 का एक्टिविटी थी जो हमने सॉल्व की। अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब जो है हमारा एक्टिविटी 6.7 आया। तो अब इसके अंदर भी हमें जो है वो एक यानी कि एक्सपेरिमेंट करना है। अब इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट है वो हम देखेंगे। डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ अ कॉपर सल्फेट, यानी कि आप जो है वो एक बीकर के अंदर क्या करो, टेबल स्पून यानी कि छोटा चम्मच जो है वो कॉपर सल्फेट ले लो, ब्लू वाइट्रोल और नीला थोथा, है ना, इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्पर और अ बीकर, यानी कि अब जो है आप क्या करो कि एक बीकर ले लो, बीकर के अंदर हाफ कप यानी आधा कप जैसा पानी डालो, और पानी के अंदर हमें क्या मिलाना है, कॉपर सल्फेट मिलाना है।
है ना। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ डिलर्ड सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और फिर जो है उसके अंदर हमें डिलर्ड सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर जो है वो ड्रॉपर से फ्यू कुछ ड्रॉप्स जो है वो डालने हैं। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, यानी कि वो जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बोतल, है ना। आप जो है उसे क्या करो, उस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डालो या और स्मॉल ग्लास में या बोतल में डालो, है ना। ड्रॉप अ नील और a use shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. यानी अब जो फिर उसके बाद क्या है, observe the color of the solution. Compare it with the color of the simple solution. Save separately color of the solution from the blue to green it due to the formation of iron sulfate. देखो अब यहाँ हमें क्या बताया है, अ न्यू सब्सटेंस। देखो हमें जो है वो एक बीकर के अंदर, देखो ये आप फिगर देख रहे हो ना, हमें जो है वो एक फिगर के अंदर क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है ना। कॉपर सल्फेट लेना है, देखो यहाँ लिखा है ना, जो ब्लू कलर का है, पानी के साथ हम उसे मैश कर देंगे तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब वो ब्लू कलर का जो यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सम ड्रॉप, कुछ ड्रॉप जो है वो किसके डालेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप डालेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप डालेंगे उसके अंदर, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे हम, शेव ब्लेड, या आप तो नेल यानी कोई कील ले लो, लोखंड की कील ले लो, आयरन की कील ले लो, या फिर जो है शेविंग ब्लेड ले लो। तो उसको लेकर क्या करो, उस जो कहते हैं कि सॉल्यूशन जो हमने बनाया है उस सॉल्यूशन के अंदर उस ब्लेड को डाल दो थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ लिखा है ना, आयरन सल्फेट और ग्रीनिश, और जब उसके अंदर आयरन सल्फेट, ये जो हमारा जो आयरन ये ब्लेड है वो आयरन है, तो इसके अंदर जब हम डालेंगे कॉपर सल्फेट के अंदर, तो आयरन की जो हमने ब्लेड यूज किए तो इससे क्या है, कलर जो है वो चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन कलर चेंज हो गया, है ना। चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू अ रिएक्शन विद आयरन, यानी कि आयरन जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल सब्सटेंस है, यानी कि जब आयरन मिलता है तो कॉपर सल्फेट को अलग हटा देता है और अपना जो है आयरन सल्फेट जो है ग्रीनिश, जो आयरन सल्फेट वो अपना बन जाता है, वो अकेले काम करता है और हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है आयरन सल्फेट, है ना, क्योंकि वो जो हमने ब्लेड यूज करी वो आयरन थी। द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, है ना, यानी कि जो कॉपर के ऊपर जो कॉपर की हमने नेल या ब्लेड यूज करी है तो उसके ऊपर डिपोजिट यानी आयरन जो है वो नहीं चढ़ा। अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन, और फिर इस रिएक्शन को हमने राइट किया तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन, है ना, ब्लू एंड ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट, यानी कि जो कॉपर है वो ब्राउन कलर में डिपॉजिट हो गया। तो ये था हमारा 6.7 एक्टिविटीज थी, है ना। इसी तरह की और भी जो है वो एक्टिविटीज, अब इसी तरह की जो है हमारी एक्टिविटी 6.8 है वो भी हम देख लेते हैं। टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल अ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि अब हमें क्या बताएगी कि एक टीस्पून फुल यानी कि एक चम्मच जो है विनेगर यानी सिरका ले लो टेस्ट ट्यूब में। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, you would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out। देखो अब हमने अब विनेगर के अंदर हमें क्या लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, खाने का सोडा लेना है। जब हम उसके अंदर
विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हिसिंग होगा, यानी कि एक अजीब सा साउंड आता है और साउंड के बाद बबल्स उठते हैं, यानी कि बुलबुले उठते हैं। आपने देखा होगा इनो, आप देखते हैं कि जब हम पानी के अंदर इनो को डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो इनो है और जो विनेगर है, देखो विनेगर जो है वो कौन सा है, वो एसिडिक बेस है ना, और सॉरी एसिडिक सब्सटेंस है, और उसके अंदर हमने जो बेकिंग सोडा मिलाया है वो बेकिंग सोडा क्या है कि बेस है। तो जब ये दोनों चीज मिलते हैं, एसिड और बेस दोनों मिलते हैं, तो क्या बनता है कि एक नया सब्सटेंस हमको मिलता है ना। तो इसी तरह से विनेगर के अंदर हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे विनेगर, फिर उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, तो उसमें जो है क्या बनेगा, हिसिंग साउंड, एक साउंड आएगा है ना, और फिर उसके अंदर बबल्स उठेंगे, गैस, और गैस कमिंग आउट, यानी जो गैस है वो बाहर आएगा। पास थिंग गैस थ्रो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शो इन फिगर 6.5। देखो अब जब है ना हम उसके अंदर जब वो गैस पास होगी, बाहर निकलेगी, तो फिर उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, लाइम वाटर, यानी कि चूने का निथरा हुआ पानी जिसको हम कहते हैं वो मिलेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, यानी कि व्हाट हैपन्स, लाइम वाटर किस तरह से बना, तो ये भी देख लेते हैं हम। The change in the test tube is as follow। विनेगर यानी एसिटिक एसिड है ना, मैंने बताया ना कि विनेगर जो है, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो, यानी कि वो अब हम उसके अंदर कैसे चेंजेस आए वो हम फॉलो करेंगे, वो देखेंगे। कि देखो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो विनेगर है वो कौन सा है, एसिटिक एसिड है, और बेकिंग सोडा क्या है, वो बेस है ना। तो यहाँ देखो विनेगर यानी एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, तो दोनों को मिलने के बाद क्या बना हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा सब्सटेंस बना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस एंड लाइम वाटर इज ऑल्सो फॉलो, है ना। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अदर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, द रिएक्शन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, तो वो जो है वो क्या करेगा, लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये हमारी फिगर है, इसके अंदर एकदम साफ बताया गया है ना कि ये ट्यूब के अंदर विनेगर प्लस बेकिंग सोडा हमने दोनों डाल दिया है और कुछ देर तक इसे बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जो गैस हमको मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, ये लाइम वाटर जो है वो इसमें कन्वर्ट होकर आ जाता है ना। देखो सेट अप टू द पास गैसेस थ्रू लाइम वाटर, है ना, क्योंकि अब बेकिंग सोडा, विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो वो जो है एक साउंड आएगा हिश करके, है ना, और फिर उसके बाद बुलबुले उठेंगे, और वो बुलबुले जो है वो गैस के जरिए यहाँ आकर लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो वो किस तरह से बनता है वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस लाइम वाटर यानी Ca काउंट्स में OH2, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। देखो अब इसके अंदर जो है O2 और O को प्लस कर दिया तो CO3 हो जाएगा, है ना, प्लस वाटर यानी H2O, यानी पानी को भी मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा सब्सटेंस, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज passes through the lime water calcium carbonate is formed, है ना, कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पासिस होगी और पास होने के बाद लाइम वाटर बनेगा तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। विच मेक लेस लाइम वाटर मिल्की, द टर्निंग of a lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. You will use in a chapter 10 to show that the air we breathe out the rich in कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब यहाँ क्या कहा है कि जो हमें लाइम वाटर मिलता है तो वो थोड़ा मिल्की मिल्की सा यानी दूध जैसा होता है ना। तो ये इसके बारे में हम जो है वो आगे 10th चैप्टर में भी देखेंगे और इसके बारे में ज़्यादा मालूमात आपको 10th क्लास में दी जाएगी, है ना। तो ये थी हमारी एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर क्या हुआ जो हमने देखा, अब इधर देखो एक इंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। जो हमारा ये चेंज होता है तो इसको क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस को, यानी कि वन और मोर यानी कि एक से ज़्यादा बार जब हम ये चेंजेस होते हैं तो इन सब्सटेंस से हमें क्या मिलता है, और इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं ना। अ केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और इसे जो है केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें विनेगर और बेकिंग सोडा ये दोनों जो है वो सब्सटेंस जो है वो केमिकल है ना, जिसकी वजह से चेंजेस होने के बाद जो हमें तीसरा सब्सटेंस मिलता है, और इस वजह से इसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस भी कहते हैं, और केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। पहले तो हमने फिजिकल चेंजेस पढ़ा और ये केमिकल चेंजेस यहाँ हमारा पूरा हो गया। अब इसके आगे हम और देखेंगे नेक्स्ट।